बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो गणित की है कक्षा 8वीं के लिए वो लेके आए हैं। ये आपको 8 सितंबर को मिली है। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। इसमें संख्याओं के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात की है प्राकृतिक संख्याएँ। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो यहाँ कोई 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है तो उदाहरण तो दिए हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देते हैं, जीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई 5 लिखनी है तो हम यहाँ यही लिख सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है बेटा। इसके बाद है पूर्णांक। जब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक शामिल कर लेते हैं, जब ऋणात्मक यानी नेगेटिव साइन, माइनस का साइन उसके साथ लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे, और ये हमें पता है नंबर लाइन जो होती है आपके, उसके जो बाईं तरफ जो होते हैं, जो अक्षर हैं, संख्याएं हैं, उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। इसके बाद है, जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जो पूर्णांक नहीं है, जैसे कि ये सब, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है। यदि ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है P/Q, तो ये जो इसका मान है Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अंततः हमारे पास जो परिमेय संख्या क्या कहलाएंगी, 1/5, 3/7, 5/8 और 7/8। तो ये है परिमेय संख्या। नीचे दिए गए समूह में से संख्याएं छांटकर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का समूह लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या इसके अंदर 1, 4, 7, 8 और 18। ठीक है बेटा। और पूर्ण संख्या भी यही है क्योंकि शून्य तो है नहीं यहाँ पर। तो 1, 4, 7, 8 भी है बीच में, यहाँ पर ये रब करना पड़ेगा मेरे को, 8 और 1 18। ठीक है। इसके बाद है पूर्णांक संख्या का समूह। पूर्णांक संख्या जो है वो माइनस वाली जो होती हैं, आपको पता है यहाँ -4, -5, -72 और इसके नीचे -3/7 और -3/5। इसके बाद है परिमेय संख्या का समूह जो है 4/9, 3/2, 9/4 और 8/9। ठीक है बेटा। तो आप यहाँ कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। परिमेय संख्या कोई भी लिख सकते हैं, जो ऊपर यहीं लिखे हैं वही लिख सकते हैं, जैसे कि 1/5, 3/7, 5/8, 3/4, 7/8। ठीक है, या 6/10। ठीक है बेटा। तो आप ये 6/10 ना ही लिखें, वैसे तो इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, जितनी सिंपल होगी तो उतनी ठीक रहेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5। ठीक है। तो ये होगी परिमेय संख्या, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट जिसका था
नाम 50 संख्याओं को जाने। और ये वर्कशीट नंबर 1 है मैथ्स की, गणित की 6वीं के लिए। अगली वर्कशीट आएगी तब हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।